कि क्या है हमारा क्वेश्चन आंसर कैसा है। टल जाने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, खटाई में खिचड़ी पकाना, ख्याली पुलाव करना या खाक छकना। खटाई में टल जाने का में जो है कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही जवाब है खटाई में पड़ना, अर्थात टल जाने का जो है खटाई में पड़ना। जैसा कि हम लोग इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहें तो देख सकते हैं कि टल जाने के अर्थ में खटाई में पड़ना मुहावरा प्रयुक्त होता है। वाक्य प्रयोग, कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से मेरे बोर्ड के एग्जाम खटाई में पड़ गए हैं, अब पता नहीं कब हो। ठीक है। अन्य विकल्प जो दिए गए, खिचड़ी पकाना तो उसका अर्थ होता है छिपकर कोई काम करना, और ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होता है कल्पनाओं में रहना, और खाक छानना मतलब भटकना। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों वो है कुएं में गिरना। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नशे में होना, धोखा खाना, विपत्ति में पड़ना या अपमानित होना। इसका जो सही जवाब है वो है विपत्ति में पड़ना। कुएं में गिरना अर्थात विपत्ति में पड़ना। इसका जो हम लोग सॉल्यूशन भी देख ले रहे हैं, सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। वाक्य में कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ विपत्ति में पड़ना होता है। वाक्य प्रयोग, बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में पैसे लगाओगे तो कुएं में गिरोगे। अन्य विकल्प जो दिया गया है उसको भी देख लीजिए। मदहोश होना मुहावरे का अर्थ होता है नशे में होना, मदहोश नहीं बोलते नशे में बहुत मदहोश है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है अपमानित होना। सही है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। क्या छटाक चून चौबेरे रसोई, छोटा मुंह बड़ी बात, छीके कोई नाक कटावे कोई, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। वो गाना जो निकला हुआ ना, छछुंदर के सर पे ना भाए चमेली, तो वही चीज़ है यहाँ चमेली का तेल है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है छटाक चून चौबेरे रसोई। मिथ्या आडंबर, जैसा कि इसका हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। वाक्य प्रयोग, मिथिलेश की आय बहुत कम है लेकिन वह छटाक चून चौबेरे रसोई वाला काम करता है। कुछ समय पहले उसने कर्ज लेकर कार खरीदी थी लेकिन तब से अब तक उसने चलाई नहीं, सिर्फ खड़ी है। अब अगला जो दिया गया अन्य विकल्प की छोटी मुंह बड़ी बात, इस सबको भी देख ले रहे हैं। इसका क्या अर्थ होता है हैसियत से अधिक बात करना, है ना। लोग नहीं बोलते छोटी मुंह बड़ी बात। छीके कोई नाक कटावे कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है दोष किसी का फल कोई और भोगी। अब जो मेन जो मैं गाना गा के सुना रहा था, छछुंदर के सर पे ना भाए चमेली, उसका क्या मतलब है अयोग्य व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त होना। बहुत अच्छा गाना था, है ना, गोविंदा का है और कादर खान पर फिल्माया गया गाना था, देखिएगा अच्छा फिल्म है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सा। अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अंधा बटेर कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा कबूतर कीचड़ खाए, अंधा बतख कीचड़ खाए। तो इसका जो सही जवाब है वो है क्या अंधा। इसका जो सही जवाब है दोस्तों अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक है। मैं इसको इसलिए यहाँ टिक करके दिखा दिया हूँ दोस्तों ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसमें यदि मैं गलत आंसर टिक करता हूँ तो वो रेड मार्किंग आएंगे, तभी ग्रीन मार्किंग आएंगे जब मैं सही इसका टिक करूँगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बीमार पड़ना, नशे की आदत पड़ना, प्रभावशाली होना या प्रभाव पड़ना। हवा लगना नहीं बोलता है अभी हवा लग गया है, मतलब प्रभाव पड़ना। ठीक है। बाकी सब का भी अगर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या है। खटिया पकड़ने का हो गया बीमार पड़ना, सही है। और किसी का दिया हुआ नहीं, खटिया पकड़ने का हो गया बीमार पड़ना। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है अंटी मारना। ठीक है। अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। धोखा देना, संकेत करना, घोटाला करना या चाल चलना। तो चाल चला, उसने चाल चल दिया, अंटी मारना, अंटी मार के निकल गया। तो इसका सही जवाब है चाल चलना। ठीक है। चाल चलना। अगर आगे भी हम लोग देखना चाहते हैं तो वाक्य प्रयोग में है गोलमाल करना मुहावरे का अर्थ है
घोटाला करना। गोलमाल, गोलमाल है सब भाई, गोलमाल है। गाना सुने ना, बढ़िया गाना है ये भी, मैं गाने का प्रचार प्रसार इसमें कर दे रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, चूँकि समय बहुत कम है, आपकी एग्जामिनेशन सर पे है, तो गाना तो सुनते रहेंगे, गोलमाल हो या छछूंदर के सर पे तेल, जो भी हो, इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, सूखे धान पर पानी पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सूखे धान पर पानी पड़ना, दशा सुधरना, सही समय पर सहायता मिलना, काम बिगड़ जाने के बाद सहायता प्राप्त होना, या दशा बिगड़ना। तो इसका क्या है? सूखे धान पर पानी पड़ना। इसका जो होना चाहिए दोस्तों, दशा सुधरना। सूखे धान पर पानी, अगर धान जब सूख रहा था तो उसमें अगर पानी पड़ गया तो सुधर गया, इसका यही सही जवाब है। सूखे धान पर पानी पड़ना, दशा सुधरना। हालत खस्ता होना, इसी से रिलेटेड एक और है, हालत खस्ता होना, और उसका उल्टा जो हमने टिक मारा था वो क्या है? दशा बिगड़ना, है ना। उसका दशा बिगड़ गया, मतलब हालत खस्ता हो गया। नहीं बोलते कि अभी मेरा बहुत हालत खस्ता है यार, पैकेट पूरा झड़ गया है, तो वही चीज़ हो गया हालत खस्ता होना। आइए हमारा अगला क्वेश्चन, महाकृपण, महाकृपण के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? जाए लाख रहे साख, जी जाए घी ना जाए, जी का बैरी जी, जर है तो नर नहीं तो खंडहर। इसका जो सही जवाब है जी जाए, हाँ, घी ना जाए, महाकृपण, महाकृपण। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, लंबी बात, लंबी बात के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है? शैतान की आत, सफ़ेद झूठ, मन के लड्डू, या विष की गांठ। क्या है? लंबी बात, मतलब ना कि लंबा लंबा फेंकता है वो। इसका सही जवाब है शैतान की आंत, मतलब लंबी बात। अब बाकी अगला सभी का अगर दिया होगा तो देख लेते हैं। कहता है कि सफ़ेद झूठ का मतलब तो ऐसा झूठ जिसका आसानी से पता चल जाए, सफ़ेद झूठ। मन के लड्डू, व्यर्थ की आशा में प्रसन्न होना, मन के लड्डू। और विष की गांठ मुहावरे का होता है बुरा व्यक्ति। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया दोस्तों, दोहरा लाभ। दोहरा लाभ के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दोहरा लाभ के लिए हम लोग बहुत प्रचलित एक लोकोक्ति कहा गया है, आम के आम गुठलियों के दाम। सही है, तो इसका सही जवाब वही है, आम के आम और गुठलियों के दाम। और आगे जो दिया गया है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मन चाही बात हो जाना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, वही है मन चाही बात हो जाना। उसी का जूता उसी का सिर, मतलब किसी को उसी की चाल से बेवकूफ़ बनाना। अगला जो दिया गया था, एक अनार 100 बीमार, सुने ना, एक अनार 100 बीमार, स्कूल लाइफ में तो सुनेंगे ही होंगे। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के बहुत चाहने वाले हैं, लेना देना 22.5, सिर्फ मोल तोल करना। आपको कुछ लेना देना है नहीं, सिर्फ मोलाते चल रहे हैं, तो ये हो गया लेना देना 22.5, मोल तोल करते रहना है, कितने का है, कितने का है, क्या है, बस उसके आगे कुछ नहीं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है? अर्थ का सही लोकोक्ति कौन सा है? बड़ों के बीच में छोटे आदमी को कौन सुनता है? क्या है इसका सही उत्तर? दो मुल्लों में मुर्गी हलाल, झोपड़ी में रह महलों के ख्वाब देखे, छोटा मुंह बड़ी बात, या नकार खाने में तूतों की आवाज़। तो इसका जो सही जवाब है वो है नकार खाने में तूतों की आवाज़। बाकी सब का भी देख लेते हैं हम लोग। दो मुल्लों में मुर्गी हलाल, लोकोक्ति का अर्थ है कि दो लोगों को दिया गया काम बिगड़ जाता है। झोपड़ी में रह महलों के ख्वाब देखे, लोकोक्ति का अर्थ जो है वो समर्थ से बढ़कर चाह, औकात से बढ़कर सपने। और छोटा मुंह बड़ी बात का क्या मतलब है? कि छोटे लोगों को बढ़ चढ़कर बोलना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है, अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है, इसका क्या है? कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, नाक का बाल होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपनी डफली अपना राग। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है वो होगा कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। बाकी का भी सब का हम लोग देख ले। नाक का बाल होना क्या है? बहुत प्रिय होना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, देख रहे ना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपनी डफली अपना राग, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सबका अपनी अपनी मर्जी से काम होता है, कि सब अपना डफली है, जैसे बजाना है अपना बजाते रहें सब कोई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ताली
एक हाथ से नहीं बजती है। उसका क्या होगा, झगड़ा करना हितकर नहीं होता, झगड़े में थोड़े बहुत दोनों दोषी होते हैं, झगड़े की वजह तलाशना या झगड़े से दूर रहना। तो झगड़े में थोड़ा बहुत क्या है, दोषी होते, दोनों दोषी होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजता। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, अधोलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। नीचे लिखे जाते हैं उसको अधोलिखित बोलते हैं। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसका क्या सही है, झेप जाना, मखमली जूते मारना, दुर्गति करना या पानी पानी होना। जैसा कि आप देख रहे हैं मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, तो इसका जो सही जवाब है वो है मखमली जूते मारना। बाकी सबका भी आंसर अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ देख ले रहे हैं। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, और झेप जाना मतलब लजा जाना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सा है, आंखें चार करना, आंखों से गिरना, अन्न न लगना, जान बची तो लाखों पाए। इसका जो सही जवाब है दोस्तों क्या है, जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। इसका भी सॉल्यूशन देख ले रहे हैं कि जैसी तेरी डफली वैसा मेरा राग, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मजदूरी के अनुसार काम, जैसे सांप नाथ वैसे नागनाथ, जैसे सांप नाथ वैसे नागनाथ, दो आदमियों का एक समान अवगुणी होना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अर्थात अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखाना। अब बहुत इंटेलिजेंट है, जब क्वेश्चंस आपसे पूछे गए तो आप उसको बना ही नहीं पाए, तो इसीलिए कहा जाता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव में अभिव्यक्ति करने वाली सही कहावत कौन सी है। इसका सही जवाब हमें ढूंढना है, क्या है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ढाक के तीन पात, तख्त या तख्ता, ढोल के भीतर पोल। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, मतलब अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, वो सोचते रह गया क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल। वो मेरे भाई वही हाल इसमें है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। चलिए अच्छी अच्छी कहावतें हैं दोस्तों, मुहावरा दिया गया है, जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आप किसी तरह का इसमें मिस ना हो पाए, आपसे किसी तरह का कोई मिस ना हो पाए। अगला जो देख ले रहे हैं कि ढाक के तीन पात का मतलब क्या है, सुख अथवा दुख में सदैव एक सी स्थिति में रहने वाला, ढाक के तीन पात, कोई फर्क नहीं पड़ता, जे अंधरा जागल से अंधरा सूतल। अगला जो दिया गया है, ढोल के भीतर पोल, केवल ऊपरी दिखावा और गुण कुछ नहीं। जैसे देखते होंगे कुछ लोग खनी चुना करते रहते हैं, गाड़ी घोड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे मानो कि रईस बाप का बेटा है, पता चला 10 रुपये का पेट्रोल डला रहा है, ठीक है, वही हो गया ढोल के भीतर पोल, केवल ऊपरी दिखावा और गुण कुछ नहीं है, कुछ जानता सुनता नहीं, जबरदस्ती खाली हल्ला कर रहा है, ठीक है, वही हाल है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि जैसे ही वह नदी में डूबने लगा, खाली स्थान रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। जैसे ही वह नदी में डूबने लगा, हाथ खाली होना, हाथ पैर मारना, हाथ खींचना, हाथ डालना। तो क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि इसका जो सही जवाब होगा, नदी में डूब रहा है तो हाथ पैर ही मारेगा, और तो कुछ मारने की जगह है नहीं वहाँ पे। चलिए इसका हम अगला भी देख लेते हैं कि हाथ पाँव फूलना, भयभीत हो जाना, है ना, जैसे कि डर से नहीं बोलते हाथ पाँव फूल गया, भयभीत हो गया, डर गया। हाथों हाथ लेना मतलब सहर्ष स्वीकार करना, हाथों हाथ ले लिया, हमें तो सभी लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, सहर्ष स्वीकार किया। हाथों के तोते उड़ना मतलब होश उड़ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन लिया गया है कि चोटी का पसीना एड़ी तक बहना, चोटी का पसीना एड़ी तक बहना लोकोक्ति का अर्थ है क्या है, असहज महसूस करना, गर्मी लगना, अधिक पसीना आना, खूब परिश्रम करना। तो इसका जो सही जवाब है क्या होगा, खूब परिश्रम करना, सही है। चोटी का पसीना एड़ी तक बहाना, खूब परिश्रम करना। आगे कुछ हम लोग देख ले रहे हैं कि चूहे घर में डंड पेलते हैं, चूहे घर में डंड पेलते मतलब बहुत गरीबी। हाँ जैसे और एक इसका कहा जाता है ना कि अगर आप अभी जितना भी भांज ले इसके यहाँ चूहा भी मर जाएगा, तो मतलब खैलक दुखे चूहा भी मर जाएगा, वही हाल है, चूहे घर में डंड पेलते हैं, अर्थात बहुत गरीबी है लेकिन भांजता बहुत ज़्यादा है। चलिए अब आइए आगे, जब आया देही का अंत जैसा गधा वैसा संत। बहुत अच्छा है, जब आया देही का अंत जैसा गधा वैसा संत।
इसका सही है कि सज्जन और दुर्जन सभी को मरना है, इसलिए बोले जब आया देही का अंत, जैसा गधा वैसा संत। चलिए बहुत अच्छा। दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दूसरे की चीज अच्छी लगती है, अपनी है ना, अपना चीज किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वही हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो लोग लिया गया अपनी डफली आप बजाना। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपनी डफली आप बजाना। जैसा कि आप सबको पता चल जा रहा होगा इससे कि क्या होगा, अपने क्या है, अपने मन की रच करना, अपने मन की करना कि मेरा डफली है, जब मन तब बजाएंगे, जब मन उसको रख दें। अपना तो मांदर, जब बजावे तब सांदर, वही हाल है इसका, अपने मन की करना। बाकी सबका भी अगर देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि अपने पुत को कोई काना नहीं कहता, अपने पुत को कोई काना नहीं कहता। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी खराब चीज को कोई खराब नहीं कहता। जिसने कहते हैं कि अपना दही को कोई खट्टा बोलता है क्या, वही हाल है कि अपने पुत को कोई काना नहीं कहता। अगला जो दिया गया, अवसर बला और के सिर, अवसर बला और के सिर, अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। अगला जो दिया गया, अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ, नाक कट जाना, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये सब जो है बहुत ही प्रचलित मुहावरे हैं। हमारा जो अगला मुहावरा है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अभी मैं इसमें भी आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो आपके बनाने हैं, आपको खुद से उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताने हैं। अंगारे बरसना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे बरसने का दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, इसका जो सही उत्तर होगा वो कड़ी धूप होना, कड़ी धूप, अंगारे बरसना। और कुछ अगर इसमें दिया हुआ है तो मैं देख लेता हूँ। कहता है एक घाट एक करना, मतलब कठिन परिश्रम करना, एक घाट एक कर दिया। कलेजा फटना, वो कलेजा प्यार मोहब्बत वाला कलेजा नहीं, ये है असहनीय पीड़ा होना, मतलब उसमें भी होता है, प्यार मोहब्बत में भी होता है, कलेजा फटता है। तो उससे भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, असहनीय पीड़ा होना। मेरे जैसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले रहे तो मैं यही सब क्वेश्चन को सेट करता ताकि आपको भी एग्जामिनेशन में मज़ा आ जाए। बाकी आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ के जाइए और खुशी खुशी मन से लिखें। दोस्तों अभी तक के जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ तक दिएगा। मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको इसके कुछ मुहावरे दूंगा, आपको इसके उत्तर देने हैं, ठीक है। मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आपके लिए पहला प्रश्न दिया जा रहा है, सर्वनाश होने के बाद भी अभिमान करना, सर्वनाश होने के बाद भी अभिमान करना अर्थ की बोधक लोकोक्ति है, क्या है? रस्सी जली ऐठन रह गई, सैया भैये कोतवाल अब डर काहे का। सही है। टके की बुलबुल 9 टका टुस्काई, देसी कौआ मराठी बोल। दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आगे, उसने बिना सुरक्षा के ऊंचाई पर चढ़कर स्वयं को खतरे में डाल लिया, इसका क्या हो जाएगा? अव्वल पर पत्थर पड़ना, अंगारे बरसाना, अंगारों पर पैर रखना या अंगारे उगलना। तो इसका भी जवाब आप हमें जरूर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, कि क्वेश्चन नंबर 22 में जो है क्या आंसर होने वाले हैं। और एक हम आपको बहुत सुंदर क्वेश्चन दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं कि जमीन पर पैर ना पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मेहनती होना, लगातार प्रयास करना, अभिमानी होना, कोई बड़ा कार्य करना। दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, आप इसका क्वेश्चन नंबर दे करके और आंसर में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों चैनल में बने रहे वहाँ तक तो सही है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चूँकि मैं और भी अभी आपको हिंदी से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट्स हैं वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ आपको बने रहने के लिए किसी भी तरह का, मैं आपसे किसी भी तरह का फ़ी नहीं लूँगा, है ना दोस्तों। आगे जैसे कि आप देखते होंगे यूट्यूब में ढेर सारे ऊपर में नोटिफिकेशन लगाए रहते हैं, ये वो 10-20 का। उसके बाद जैसे ही आप यूट्यूब क्लिक करोगे आपसे मेरा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, इतना में PDF उपलब्ध है, उतना में PDF उपलब्ध है, 50,000 का आपका अभी है, 5 रुपया में मिल रहा है क्लास। ये सब बातें कह करके आपको मतलब बोलने का उनका तरीका एक अलग होता है, आप वहाँ फंस जाते हैं। पता चला PDF आपको दे दिया 500 पेज का, आप पढ़िए नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं वहाँ तक कमेंट नहीं करूँगा। दोस्तों चैनल में बने रहने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चारित्रिक, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द आपको छांटने, जैसे कि चरित्र, चित्रण, चरित्रता, आचारितु। जैसा कि आपको क्वेश्चन से भी देखने से पता चल जा रहा है कि इसका सही जवाब है वह है चरित्र। चारित्रिक से
चरित्र। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, चारित्रिक विशेषण शब्द चरित्र मूल शब्द से बना है। चरित्र शब्द में क्या है, इक प्रत्यय जोड़ने से यह शब्द बना है। चारित्रिक इक लगा हुआ है, इसलिए ऐसा है ना कि इक। यहाँ प्रत्यय का परिभाषा दिया हुआ है कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनाए। जैसे मूर्ख में ता लगाते हैं तो मूर्खता हो जाता है, जोड़कर मूर्खता बनता है। और प्रत्यय के जो भेद होते हैं, मूलतः प्रत्यय के दो भेद होते हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं, कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, कहानीकार। कहानीकार शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? कहानीकार में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? कृत, तदधित, क्रमवाचक कृदंत या कर्णवाचक कृदंत? तो इसका जो सही जवाब है वह है तद्धित। तदधित बोलते हैं इसको। तो देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। कहानीकार शब्द में तदधित प्रत्यय प्रयुक्त है। धातुओं को छोड़ शब्द शेष शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तदधित प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तदधित प्रत्यय कहा जाता है। और तदधित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तदिदांत कहते हैं। जैसे लूटना, लूट, ठीक है, लूट, समझना, समझ, जांचना, जांच आदि। इसी तरह कहानीकार जो है ये तदिदांत है। हम अन्य विकल्प को छोड़ देंगे चूँकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ इस तरह से आपको बताते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से गरीब और बहनापा किस तदधित प्रत्यय के उदाहरण है? गरीब और गरीबी और क्या है, बहनापा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? भाववाचक। भाववाचक तदधित प्रत्यय, गरीब और बहनावा। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। गरीब और बहनावा भाववाचक तदधित प्रत्यय के उदाहरण है। कैसे? महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग इसको देख ले रहे हैं कि गरीब जोड़ ई, गरीबी, बहन जोड़ आपा, बहनापा। जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा, विशेषण, शब्द भाव का बोध कराने लगते हैं उन्हें भाववाचक तदधित प्रत्यय कहते हैं। ठीक ना? जिन प्रत्यय को जुड़ने से प्रत्यय जुड़ा है, गरीब में ई जुड़ गया और बहन में आपा जुड़ गया है और वो उसका भाव चेंज हो जा रहा है, इसलिए उसको भाववाचक संज्ञा कह रहे हैं। भाववाचक। इसका क्वेश्चन मेरे से टिक हो गया है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। बाकी आंसर यहाँ मिल गया कि सत उपसर्ग से बने शब्द के विलोम शब्द चुनिए। सत, सत से जो है तिरस्कार, ठीक है, कुकर्मी, दुष्कर्म। इसका जो आंसर है वो सभी के सभी है। कैसे? आइए देख लेते हैं। तिरस्कार शब्द का विलोम है और तिरस्कार सत्कार शब्द का विलोम है और सत्कार शब्द सत जोड़ उपकर्ष के सत जोड़ उपसर्ग से बना है, सत्कार। और कुकर्मी जो है सत्कर्मी शब्द का विलोम है और सत्कर्मी शब्द सत उपसर्ग से बना हुआ है, सत्कर्मी। और दुष्कर्म, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, दुष्कर्म, दुष्कर्म का जो विलोम है सत्कर्म शब्द का विलोम है जो कि सत जोड़ उपसर्ग से बना है, सत्कर्म। इसलिए इसका सभी के सभी आंसर सही थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह का ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में किस विकल्प में क्रमशः अ, अनु, अभि, अप उपसर्ग वाले शब्द दिए गए हैं? आपको एक एक करके मिलाना। यहाँ 4 दिए गए हैं, चारों, ठीक है, आप चारों को मिला लीजिएगा। जैसे आ से कौन हो गया? अवैतनिक, और फिर अनु से हो गया अनुदान, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसको मिला के हम देख लेते हैं, ठीक है। आ से हो गया अवैतनिक, अनु से हो गया अनुदान, अभि से हो गया अभियुक्त और अप से हो गया अपघर्षण। तो इसका जो सही उत्तर था ये दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? जिस तरह का भी क्वेश्चन था उसी तरह का फिर क्वेश्चन आया है। ये शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका वो किस में है? हाँ, जैसे कि धमाका, आका, लड़ाकू, आकू, उड़ाक, आक और का, छिलका। इसका जो सही जवाब है वो है ये आका, आकू, आक और का। ठीक है, आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? जैसे कि देख पा रहे हैं परिक्रमा,
कर्मा, प्रतिकार आर, पुनर्निर्माण आन, पुरस्कार आर। तो इसका कौन सा सही शब्द हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट करके दे सकते हैं। इसका जो सही जवाब है परिनिर्माण, प्रतिकार, पुनर्निर्माण, पुरस्कार। इसका सही जवाब है ये। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कहता है निराशा शब्द को किन शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। निराशा शब्द जो है किन उपसर्ग और प्रत्यय, तो निराश है एक आशा है, तो जैसा कि पता है कि निराश जोड़ आशा निराशा, इसलिए इसका सही जवाब है ए और बी दोनों होंगे, निराश जोड़ आशा। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और भी इसी तरह का आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। और जिस किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन शब्दों में क्रमशः इला, एल और आवना प्रत्यय लगा हुआ है। इला, तो जैसा कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, आपको देखना है कि प्रत्यय की बात हो रही है। प्रत्यय क्या है, लास्ट में लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन का जो आंसर दिया, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पथरीला, पथरीला से हो गया पथरीला, और निकास से हो गया खपरेल से हो गया एल, और लुभावना से हो गया आवना। तो ये इसका सही जवाब है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है उपसर्ग से। अब यहाँ अभी प्रत्यय का देखे था, फिर उपसर्ग। आपको ये ना कूल माइंड रह करके देखना होगा कि उपसर्ग जो पहले लगते हैं और प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत अटपटांग दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत समझाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया है। आइए अगला देखते हैं। विद्यालय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। विद्या जोड़ आलय, समझ आ गया। चलिए इसका जवाब दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा कि 18 लिख करके आपको कमेंट देना है। आलय होगा, नालय होगा, आस होगा या उत होगा। इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसका हमें आंसर दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आप हमें आंसर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं 2-4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, आप उसे हमें कमेंट करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। निर्वासित, ठीक है, आप देख लीजिए इत, इक, आस, उत। तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जा रहा है दोस्तों, इत का प्रयोग किया गया है। हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है नाटककार में कौन सा प्रत्यय है। नाटककार, नाटककार, नाटक जोड़ कार आर, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे क्या लगाने हमें, कार, नाटक जोड़ कार, नाटककार। तो दोस्तों ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन लिया गया था। मैं अभी आपको इसी से आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आपको उसका आंसर देने हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपने सही से पकड़ पाया है या नहीं पकड़ पाया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देने का प्रयास करते हैं, वो दे पाते हैं। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप हमें आंसर में लिख दीजिएगा 21 का आपका जो भी देगा। जैसा कि आपको पता है, यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अतीव में अति, अपि, अति या अधि। मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ रहा हूँ, आप हमें इसका आंसर दीजिएगा। अतीव में कौन सा क्या है उपसर्ग लगा हुआ है, आप हमें आंसर दीजिएगा। आपका जो हम क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित में से किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और आपका 22 नंबर था, आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर भी दे रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, ठीक है। और 3 क्वेश्चन दोस्तों हमने दिया, एक क्वेश्चन बीच का था, 4 क्वेश्चन। आप हमें उसका कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। आप सब जिनको भी लगता है कि हम बढ़िया से देख पाए हैं, बढ़िया से समझ पाए हैं, तो आप आंसर जरूर दीजिएगा।